Hello students, today we are going to start our second lecture on electrostatic, that is electric charges and fields. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में चार्जेस के बारे में, चार्ज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज हम वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इसका कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ फर्स्ट इज COULOMBS, कूलम्स लॉ। चलिए, दिस इज द लॉ विच इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन between charges. So it is valid only for point charges. Point charges की बात करेंगे यहाँ पर, point charges। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसको कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q1 and other plus Q2, and the separation between the two charges, center of the two charges is R, small r. Then force on 1 due to 2 हम लिख लेते हैं F12 bar. Force on 2, this is first charge, this is second charge. Force on 2 due to 1 is 21 bar. So नोट कर लिखे important. Force, this force always acts between the line joining the center of two charges. ये पिछला आपको पता ही, अगर प्लस प्लस होगा देन रिपेल, प्लस प्लस और माइनस माइनस रिपेल्स, और ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल। एक्ट कहाँ कर रहे हैं, द लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन के अलोंग, इस जो मैं रेड लाइन दिखा रहा हूँ या इस लाइन के अलोंग ही फोर्सेस एक्ट करेंगे। अगर ये दोनों क्या है, हमारे पॉजिटिव हैं, तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा, इसको इधर को, इस वाले को इधर को। तो इसका मतलब ये नहीं है भी ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर देगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर देगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स है जो हमारा कूलम्स लॉ का फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बेसिकली जो फर्स्ट फोर्स जो आप डिस्कस करोगे अपने फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज जब आप पढ़ोगे, वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस के बीच ही एक्ट करेगा। देन इसकी स्टेटमेंट नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, इट स्टेट्स दैट द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक चार्ज नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे जैसे ये दो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड मतलब कि इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तब ऑटोमेटिकली जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो इंक्रीज होगा। जे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड घट होगा तब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज करूँगा। ओके, सेकेंड ये बोल रहे हैं, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द separation, square of separation between them. On combining the above two relation, we will get F is directly proportional to Q1 by Q2 by R square. इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट K, Q1 Q2 by R square, and this K is
constant. This is not universal constant, it is a constant which depends on the medium, upon the medium. मीन्स एयर में फोर्स मीडियम की वैल्यू कुछ और होगा, वाटर में दिस मीडियम का वैल्यू कुछ और होगा. आज हम बात करने जा रहे हैं के फॉर वैक्यूम और एयर. इसकी वैल्यू नोट कीजिए, ये होती है 9 × 10⁹ यूनिट इसका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. तो आज आपने यही याद करना है. तो जनरली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ये जो के है 1/4πε0 एप्सिलॉन होता है. एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, इसके बारे में हम नेक्स्ट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. दिस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. सो आज हम यही करेंगे, इसके रिगार्डिंग ही करेंगे. जनरली ये जो f है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है. दिस इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ भी ये देखिए, जब मैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेपरेशन के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ऐसा मिलता है मुझे, दिस टाइप का. तो इसका एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ. अगर इफ द सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड, इफ द सेपरेशन को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, डबल्ड. ये जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2 इनके बीच सेपरेशन को डबल कर दिया, देन फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा? जो न्यू फोर्स आएगा अब उस पर क्या इफेक्ट होगा? जैसे पहले 1 मीटर था सेपरेशन, अगर मैंने आफ्टर 2 मीटर कर दिया, देन फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा? तो इसका मीनिंग हुआ, देखिए पहले फोर्स था F/Q. इसका मीनिंग हुआ अगर ये 1/r² है ना, इट मीनस इत्थे की आ जाऊगा 1/2² 4 आ जाऊगा. इट मीनस न्यू फोर्स है जी वो 4 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स होगी. अच्छा, जे सैपरेशन पहले तो आए पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड दे विच, फिर पूछ लेंदे ने वो जे सैपरेशन. इफ द सैपरेशन इज हाफ्ड, जे आर की कर दी है हाफ्ड, हाफ, देन द न्यू फोर्स कितनी होगी? देखो इत्थे 1/r² है, r² मतलब 2 ऊपर जाके 4 हो जाऊगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाऊगी फोर्स हमारी 4 टाइम्स हो जाऊ. अच्छा, जे सैपरेशन हो कहता 3 टाइम्स कर दिए बिटवीन पहले नालों. पहला जे 1 मीटर सी, हुण सैपरेशन न्यू 3 मीटर कर दिए, फिर न्यू फोर्स ते की इफेक्ट पऊगा? इट मीनस ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 1/9 ਆ ਜੂ, 3 9 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 9, ਤਾਂ ਨਿਊ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 9F ਹੋ ਜੂਗੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫੋਰਸ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਿਓ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, that is the difference between electric and gravitational force. देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स